जयपुर ग्रेटर और हेरिटेज दोनों ही नगर निगमों की ओर से कोरोना की वजह से जयपुर के स्थापना दिवस पर आज कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। हालांकि सुबह 11:15 पर हेरिटेज नगर निगम के महापौर मुनेश गुर्जर गंगा पोल पर गणेश पूजन करेंगी। इसके बाद अन्य दरवाजों पर गणेश जी की पूजा अर्चना की जाएगी। वहीं ग्रेटर नगर निगम की ओर से दोपहर 12 बजे मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना की जाएगी। इसमें सांसद रामचरण बोहरा के अलावा कई और जनप्रतिनिधि भी शामिल होंगे। महापौर सौम्या गुर्जर की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आने की स्थिति में वे कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। जयपुर आज अपना 293वां स्थापना दिवस मना रहा है। साल 1727 में बसा जयपुर अब विश्व विरासत है, जिसे संभालना हम सभी की जिम्मेदारी है। आइए नजर डालते हैं इसके जयपुर से जयपुर तक के सफर पर। विश्व विरासत जयपुर शहर आज अपना 293वां स्थापना दिवस मना रहा है। हेरिटेज की बेजोड़ कलाकृति जयपुर शहर की स्थापना भले ही 18 नवंबर 1727 में महाराजा स्वाई जयसिंह द्वितीय ने की, लेकिन हमारा जयपुर दुनिया का पहला ऐसा शहर है जिसकी कल्पना बसावट से करीब 150 साल पहले ही कर ली गई थी। बसावट के बाद भी जयपुर शहर करवटें बदलता रहा और जयपुर से आज जयपुर पिंक सिटी मेट्रो सिटी बन गया है। इस बीच जयपुर शहर को विश्व विरासत का दर्जा भी मिला है और स्मार्ट सिटी का काम भी धरातल पर उतरने लगा है। यानी कि आज जयपुर हेरिटेज सिटी के साथ साथ स्मार्ट सिटी भी बना है और अपनी हेरिटेज लुक के कारण पिंक सिटी के रूप में दुनिया भर में मशहूर हुआ है। जयपुर फाउंडेशन के संस्थापक अध्यक्ष सिया शरण लश्करी बताते हैं कि जयपुर एक ऐसा शहर है जिसे बसाया तो स्वाई जयसिंह द्वितीय ने था, लेकिन जयपुर शहर की बसावट की कल्पना 150 साल पहले ही मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम ने कर ली थी। मिर्जा राजा मानसिंह अकबर के 9 रत्नों में से एक हुआ करते थे। उनके जमाने से ही जयसिंहपुरा बसने लग गए थे। दुनिया में 108 जयसिंहपुरा है। काबुल को भी मिर्जा राजा मानसिंह प्रथम ने जीतकर वहां भी जयसिंहपुरा बसाया था। काबुल के 5 स्टेट जीतकर वहां के अलग अलग ध्वजों को मिलाकर आमेर का पचरंग ध्वज बनाया गया था। उससे पहले आमेर का सफेद रंग का ध्वज था जिस पर झाड़ का निशान था, जिसे आमेर की मुद्रा पर अंकित किया गया था। जयपुर की स्थापना से जुड़े कुछ दिलचस्प तथ्य। स्वाई जयसिंह द्वितीय ने प्रकांड विद्वान जगन्नाथ सम्राट और रत्नाकर पौंडरिक के साथ गंगापोल दरवाजे पर जयपुर शहर की नींव रखी। 38,000 की आबादी थी जयपुर शहर की स्थापना के समय। 9 वर्ग मील में बसाया गया था जयपुर शहर। 9 चौकड़ी, 3 चौपड़ और 7 गेट जयपुर को बनाते हैं खास। 1942 में न्यू गेट बनाया गया था। पहले जयपुर का जब नक्शा बनाया गया और ब्रह्मपुरी का हिस्सा सबसे पहले बसाया गया था। समय के साथ जयपुर शहर का नाम भी बदलता रहा। जयपुर सबसे पहला नाम था जो बाद में अंग्रेजी मीनिंग के हिसाब से बदलता हुआ जयपुर हुआ। इसी बीच 1575 में सवाई राम सिंह ने शहर का गुलाबी रंग करवाया और जयपुर गुलाबी शहर के नाम से विख्यात हुआ। 2020 में जयपुर शहर के परकोटे को मेट्रो की सौगात मिली और जयपुर मेट्रो सिटी बन गया। पहली बार 23 सितंबर 2020 को जयपुर के परकोटे में मेट्रो दौड़ी। चांदपोल से बड़ी चौपड़ तक आज भूमिगत मेट्रो दौड़ रही है। वहीं जयपुर में हेरिटेज नगर निगम और जयपुर ग्रेटर नगर निगम बने। 10 नवंबर 2020 को जयपुर शहर को 2 महापौर मिले। हेरिटेज नगर निगम की महापौर मुनेश गुर्जर चुनी गई तो जयपुर ग्रेटर की सौम्या गुर्जर नई महापौर बनी और पहली महापौर इन्हें कहा जा सकता है नए नगर निगम की। आज से 293 साल पहले एक व्यवस्थित शहर की परिकल्पना करना आसान नहीं था। उस समय इस परिकल्पना को न सिर्फ साकार किया गया बल्कि अगली कई पीढ़ियों ने जयपुर को संवारने का काम भी किया। यही वजह रही कि पिछले साल जुलाई में राजधानी के परकोटा क्षेत्र को
यूनेस्को ने विश्व विरासत का दर्जा दिया। इसके बाद सरकार ने भी इसे संवारने के लिए सख्त कदम उठाए। अब विश्व विरासत को संभालना हम सभी की जिम्मेदारी है और बीते कुछ वर्षों में जिम्मेदारों के लचर रवैये से हेरिटेज को लोगों ने काफी नुकसान भी पहुंचाया है। अतिक्रमण, वाहनों का बढ़ता दबाव यहाँ की प्रमुख समस्याएं हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी। तो आज जयपुर अपना 293वां स्थापना दिवस मना रहा है और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जंतर मंतर के पूर्व अधीक्षक ओम प्रकाश शर्मा जी जुड़े हैं। ओम प्रकाश जी, आपका पत्रिका टीवी में बेहद स्वागत है। सबसे पहले बात करें, आज 293वां स्थापना दिवस जयपुर का है और किस तरह से आप देखते हैं, क्या मायने हैं इस दिन के? जयपुर एक विश्व प्रसिद्ध शहर है, महाराज सवाई जय सिंह द्वारा बताया गया था और जयपुर अपने आप में वो ग्रहों की स्थिति से भी बताया गया है। इसमें सारे आकाशीय गणनाओं का भी पूरा ध्यान रखा गया है। इसका नवंबर में जो शिलान्यास किया गया वो भी अग्निकोण ईशान कोण में किया गया है, जो कि गंगापोल इलाका आता है। जयपुर शहर का ईशान कोण गंगापोल आता है, उसमें किया गया था और इसको बिल्कुल तांत्रिक विधि से और बिल्कुल ग्रहों की स्थिति को देख करके बताया था, क्योंकि सवाई जय सिंह स्वयं एक अच्छे ज्योतिष के विद्वान थे और उन्होंने सारी जो बताया जयपुर को, उसमें जैसे कि अपने गलता में पूर्व में गलता और आमेर की तरफ जलाशय वगैरह पूरा वास्तु का ध्यान रखते हुए जयपुर शहर को बताया था। जी ओम प्रकाश जी, जयपुर की बात करें तो वास्तुकला जयपुर की किन मायनों में खास है? जयपुर के जो जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सूर्य मंदिर जो उन्होंने पूर्व में बनाया, पश्चिम में जो है जैसे जल में उत्तर ईशान कोण में जैसे जल वगैरह होना चाहिए, तो उन्होंने गलता, आमेर, मावटा, ये जल महल वगैरह, सागर, ये सब चीजें जो है वो वास्तु के हिसाब से उत्तर ईशान कोण में बनाई है, जो कि एक वास्तुकला का पूर्ण एक अच्छा नमूना है। जी ओम प्रकाश जी, पिछले कई सालों से जयपुर का डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद अब अगर आज के दिन की वर्तमान स्थिति की बात करें तो क्या आपको लगता है जयपुर अपना जो हेरिटेज जो लुक है उसे कायम रखने में कामयाब रहा है? बिल्कुल, जयपुर अपना हेरिटेज रूप कामयाब रखने में पूर्ण सफल रहा है और जो पुरानी इमारतें हैं वो सारी भी जो बनाई गई है पुराने लोगों ने, उनमें भी पूरा वास्तु का ध्यान रखा गया था। इसमें कलर वगैरह किया गया, वो भी बहुत वास्तु के हिसाब से किया गया था और सारी स्थिति आज वास्तु के रूप से पूर्ण रूप से जयपुर शहर में विद्यमान है। जी ओम प्रकाश जी, 1727 में जयपुर की स्थापना हुई, उसके बाद से किस तरह से देखते हैं यहाँ पर लगातार सालों से डेवलपमेंट जयपुर शहर का होता आ रहा है? जयपुर शहर का डेवलपमेंट हुआ है, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी बनी है, सब कुछ बना है, लेकिन जो प्राचीन जो जयपुर है जिसको जयपुर कहते थे हम, वो जयपुर आज भी हमें पूर्ण रूप से वास्तुकला और हेरिटेज के रूप में देखने को मिल रहा है। अब शहर बढ़ रहा है, पब्लिक बढ़ रही है, तो निर्माण कार्य तो होते ही हैं, लेकिन जयपुर की जो पुरानी जो हेरिटेज बिल्डिंग्स है उनके ऊपर इनका कोई असर नहीं पड़ा है और जयपुर पूर्ण रूप से हेरिटेज का लुक लिए हुए है और यही कारण रहा है कि इसको विश्व विरासत में शामिल किया गया है। जी ओम प्रकाश जी, जयपुर के स्थापना से जंतर मंतर का क्या उसे रिश्ता रहा है? जय सिंह, महाराज सवाई जय सिंह जो स्वयं एक ज्योतिष विद्या के पूर्ण रूप से ज्ञाता थे, उन्होंने जो है जंतर मंतर जो बनाया वो भी ग्रहों की स्थिति के हिसाब से सिटी पैलेस के बिल्कुल पास में गणना करने की दृष्टि से उनको सुविधा होती थी और वो गणना करने समय समय पर वहाँ यंत्रों की आते थे, इसलिए उनके हिसाब से जो जंतर मंतर उन्होंने बनाया वो भी अपने वास्तु के हिसाब से ही हम मान सकते हैं, क्योंकि जय सिंह जी ने बिल्कुल पूर्व दिशा में सारे यंत्रों की स्थापना की और जयपुर के जो जंतर मंतर है उसका सारा जीर्णोद्धार वगैरह भी हुआ, वो बिल्कुल वास्तविक रूप से हुआ है, जिनमें ग्रहों की स्थिति का, उनकी सूक्ष्मता का, इनका सबका पूरा ध्यान रखा गया है। और जय सिंह जी ने जंतर मंतर जयपुर में जो 12 राशियों का जो 12 यंत्र बनाए हैं वो अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण है, जो कि जय सिंह जी की बनाई अन्य 4 वेधशालाओं में हमें उपलब्ध नहीं होते हैं और इसमें हम 2-2 घंटे की स्थिति जो लग्न की स्थिति है उसको आसानी से ज्ञात करके और आकाशीय गणना से ग्रहों की स्थिति का पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, जो कि एक जयपुर की वेधशाला में एक उनकी अनोखी एक देन है। जी ओम प्रकाश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो जयपुर आज 293वां स्थापना दिवस आज मना रहा है और हमारे साथ अब जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार जितेंद्र सिंह शेखावत जी। जितेंद्र जी, आज का दिन जयपुर के लिए बेहद खास है। 293वां स्थापना दिवस आज जयपुर मना रहा है। जी साहब। जी जितेंद्र जी, किस तरह से आप देखते हैं इतने सालों में जयपुर का विकास हुआ है और आज 293वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है? आज हम जयपुर बाहर से आते हैं तो जयपुर का स्वरूप बड़ा सुंदर दिखाई देने लगता है। इसका कारण यह है कि बाहर से जितनी भी इमारतें बिल्डिंग्स है उनका बड़ा अच्छा संरक्षण किया गया है। दूसरा, जो नई बिल्डिंग्स बन रही है, होटलें बन रही है, उनका भी वास्तु जयपुर के हिसाब से ही उनके कंगूरे और रंग आदि उसमें किया गया है। जी जितेंद्र जी, पिछले कई सालों में जयपुर में कई डेवलपमेंट्स हुए, जयपुर का विकास हुआ, मेट्रो सिटी जयपुर शहर बना है। उसके बाद क्या लगता है आपको, कामयाबी जयपुर शहर को मिली है जो अपना हेरिटेज लुक है उसे कायम रखने में? हेरिटेज लुक कायम करने में इतनी कामयाबी तो नहीं मिल सकी। दरअसल क्या है कि जयपुर सिटी का जो परकोटा है 9 वर्ग मील में बसा हुआ है और उसके अंदर जो 9 चौकड़ियों की आबादी बसी हुई है, वहां की जो पुरानी हवेलियां थी और पुरानी जो बोली थी और संस्कृति थी, वहां के चौक थे, वहां कुएं थे, वो सारी चीजें धीरे धीरे कम होती जा रही है। लोग अपने परिवार बढ़ गए, परिवार बढ़ने की वजह से वो अपनी हवेलियां जो थी उनको बेचना चाहते हैं या दूसरी जगह जाना चाहते हैं। शहर अब दरअसल में ट्रेडिंग का कारोबार का केंद्र बन गया। गली गली गुलजार हुई और घर घर में बाजार बसा। आप सारे जयपुर शहर में घूम के देख लीजिए गली गली में कि वहां पर तरह तरह का कारोबार हो गया। कहीं घी का कारोबार है एक साथ, बहुत अच्छा है ये होना, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रूट्स मार्केट अलग हो गया, ड्राई फ्रूट्स का अलग हो गया, लोहे का अलग हो गया। लेकिन जो हमारे जयपुर की वास्तविक रूप से जो पहचान थी, उस पहचान को लोग धीरे धीरे अपने स्वार्थ की खातिर उसको थोड़ा कम करते जा रहे हैं। रंग में बदलाव आ गया। जैसे आज हम गुलाबी रंग की बात करते हैं तो कहीं पर गहरा गुलाबी रंग है। सवाई जय सिंह जी ने जो सम्राट, इंग्लैंड के सम्राट आए थे और उनके आगमन पर सफेद से जयपुर इसको रंग करवाया था। अब वो रंग बदलता बदलता न जाने कहां चला गया। अभी जैसे ओम प्रकाश जी ने और सिया शरण जी ने बताया कि जयपुर है जो थोड़ा थोड़ा बदलता जा रहा है, तो बदलने का जो हिसाब है जयपुर का, उसको रुकना चाहिए। अब हवेलियों को लोग बेच रहे हैं और वहां कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं। ऐसी ऐसी गलियां बन गई जयपुर शहर में जिसमें आग अगर लग जाए तो कोई घुस नहीं सकता। पुरोहित जी का कटला देख लो आप, और उसके अलावा कई कटले और बन गए हैं यहाँ पर शहर के अंदर। और कटले बनने की वजह से लोगों की भीड़ उसके अंदर जाने लग गई है और भीड़ की वजह से आग लगने का खतरा जब हो जाता है तो बुझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये शहर का ट्रेंड चेंज हो रहा है। अब गोखे नहीं दिखाई दे रहे हैं शहर में। गोखे कहाँ गए? यहाँ के जो कटाईदार टीन के छज्जे थे, ऊपर मोर दिखता था, लोहे का बना हुआ मोर था। और दूसरी, अब मैं आपको एक चीज याद आ गई कि जयपुर में हर हवेली के ऊपर जिंदा मोर रहता था कभी। आज मोर कहाँ है? हमें दिखाई नहीं पड़ता। मोर की पीहू पीहू हमें दिखाई नहीं देती। न अब केवल यहाँ जयपुर शहर में कबूतर बचे हैं, बाकी के और जितने भी जानवर थे वो अब जयपुर शहर में पक्षी अब हमको दिखाई नहीं पड़ते। जी जितेंद्र जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो 293वां स्थापना दिवस जयपुर मना रहा है, लेकिन इसी के साथ ही जो पिछले कई सालों में विकास जयपुर का हुआ है उससे कई नुकसान भी जयपुर को झेलने पड़े हैं। और ख़ासतौर से जो रास्ते हैं, पुरानी जो हेरिटेज सिटी हमारी है पिंक सिटी, उसमें कई बदलाव देखने को मिले। जैसे जो गलियां हैं वो और सकड़ी हो गई है और इससे जब कोई परेशानी वहां पर होती है, जैसे आगजनी की घटना हो जाती है, तो अग्निशमन वाहन का अंदर जाना मुश्किल हो जाता है और ऐसे में आग पर काबू पाना भी मुश्किल हो जाता है।